नगरोटा सूरिया के साथ लगती देहरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत सकरी, बिलासपुर, गुलेर, लुदरेट, नंदपुर, भटोली, लालपुर, भटेर आदि पंचायतों में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देहरा से भाजपा प्रत्याशी रमेश धवाला के पक्ष में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं की और इस दौरान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया और लोगों से देहरा से भाजपा प्रत्याशी रमेश धवाला के पक्ष में वोट देने की अपील की। इसी दौरान जनता के बीच संवाद करते हुए अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए देहरा के आजाद विधायक होशियार सिंह पर दागे गई कई शब्दों के तीर और कई मुद्दों पर उन्होंने होशियार सिंह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह एक नंबर का झूठा व्यक्ति है और हमेशा झूठ ही राजनीति करता है, हर काम का झूठा श्रेय लेने की होड़ में लगा रहता है और इस व्यक्ति ने हमेशा झूठ की राजनीति करके देहरा को बदनाम करने की कोशिश की है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने भाजपा के कई नेताओं और मंत्रियों को भी गाली देने का काम लगातार किया है। साथ ही इन नुक्कड़ सभाओं के दौरान देहरा से भाजपा प्रत्याशी रमेश धवाला और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने भी भाजपा के पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील की है। जो झूठ की राजनीति बहुत करते हैं। हरिपुर से देहरा की सड़क हमने बनवाई, 2017 में मंजूर कराई और 2018 जाने बोले भी तो मैं कितने मैंने 17 तक तो उम्मीदवार बने तो कितने का लिया। जो हमारे बड़े बड़े नेता यहां पर आते थे, प्रदेश के मंत्री, उनको गाली गलौज कर देने, विक्रम ठाकुर जी को गालियां निकाल दी, अपमान कर दिया और तो और वीरेंद्र कंवर जी का अपमान किया, भरी सभा में कर दिया, मुझे कई बार गालियां निकालने का काम कर दिया। यानी कि हम देहरा के विकास के लिए कुछ लेकर आए तो उस व्यक्ति से गाली गलौज कर दो। ऐसी राजनीति अच्छी नहीं, इससे देहरा का नाम बहुत बदनाम हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ की राजनीति करता है। आपके यहाँ पे पानी की पाइपों का IPH डिपार्टमेंट की मुसीबत थी, रेलवे विभाग परमिशन नहीं देता था, पैसा जमा कराओगे तो देंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री से बात की और उसकी समस्या का हल करने का काम भी किया है मेरे भाई और बहनों। और यही नहीं, आपके यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंजूर मैंने 2010 में करा दी थी धूमल जी ने, लेकिन इतना समय क्यों लगा? कांग्रेस की सरकार ने रुकवाया, किसी ने प्रयास नहीं किए, हमने लड़ाई लड़ी और अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में बननी शुरू हो गई है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, कितना ये 280 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन आपने मुझे केंद्र में मंत्री बनवाया। मैंने प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से इसको 550 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया, 550 करोड़ रुपए, उनके दुगना कर दिया। हम अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, विकास करवा रहे हैं और वो लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी तो आपको पेंशन मिल पाई। 60 साल से ज्यादा वाले को पेंशन लगी कि नहीं लगी? बिजली के बिल माफ हुए कि नहीं हुए? पानी के बिल माफ हुए कि नहीं हुए? किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ये काम थोड़े नहीं, मैं तो जल्दी चिकनाई था, पर ये 21 चिकनाना तो 10 घंटा लाई सकता है, क्योंकि पैसे लगते हैं। ये जो आपको PM किसान सम्मान निधि के 2-2 हजार रुपया मिलता है, ये आपको कुल मिलाकर 2,16,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने आपके खाते में डालने का काम किया। ये जो रसोई गैस के सिलेंडर मिले, हजारों करोड़ रुपए इसके ऊपर लगे। ये जो अनाज आपदा के समय जो रूटीन में अनाज मिलता था, उसके अलावा आपको 5-5 किलो 80 करोड़ लोगों को मिला है। कितना खर्चा है? 3.5 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा है। बिजली का कनेक्शन लगवा कर दिया, जिस गरीब के पास पैसा नहीं था मुफ्त में मीटर और तार भी डलवा कर दी। और यही नहीं, हम सब ने रसोई गैस का सिलेंडर गरीबों को दिया। इसलिए एक एक वोट कमल के फूल पर कैसे पड़े, ये केंद्र की परियोजना यहाँ पे कैसे मिले? अगर प्रदेश में सरकार नहीं होती तो क्या होगा? मोदी जी देंगे और राज्य की सरकारों को आती जाएगी, क्या कर लोगे? और सीट नहीं जितानी, रिकॉर्ड मतों से सीट को जिताना है और कमल का फूल खिलाना है। तो 12 तारीख का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव चिन्ह होगा।
सभी अपना भी और बाकियों को बोल के भी कमल का बटन दबा देना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देना। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई और बहनें, अभी भी कई लोग चले हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगभग प्लस न्यूज के लिए देहरा से ब्यूरो रिपोर्ट।